मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथु राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकुला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। भोगो भोग प्रमाण व्रत की चर्चा हो रही है। क्या खाना है और क्या नहीं खाना। दूसरी बात, जो परिग्रह प्रमाण में भी जो वस्तुएं अपने भोग उपभोग में रखी हैं, उनमें भी कुछ समय के लिए इतनी रखूँगा, बाकी नहीं रखूँगा। ये भोगो भोग प्रमाण व्रत है। पहली ज्ञानशाला में आपको बताया था, जितने भी जमी कंद हैं उनमें अनंत जीव राशि होती है, इसलिए वे खाने योग्य नहीं। अब आज उसके आगे और देखते हैं। नवनीतम च त्याज्यम योनिस्थानं प्रभूत जीवानां यद्वापि पिंड शुद्धौ विरोधमवधीयते किंचित। और क्या क्या नहीं खाने योग्य है, कह रहे हैं नवनीतम मक्खन, च त्याज्यम, वह भी छोड़ने योग्य है। क्यों छोड़ने योग्य है? योनि स्थानम, वह योनि माने उत्पत्ति स्थान है। प्रभूत जीवानाम, बहुत सारे जीवों का। मक्खन, हमने दही को भिगोया, लोनी निकली। उस लोनी को अगर हम अंतर्मुहूर्त के अंदर गर्म करके घी नहीं बना लेंगे तो उसमें बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी और वो सारे जीव त्रस जीव होंगे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं मक्खन भी छोड़ने योग्य है, क्योंकि वे बहुत सारे जीवों का उत्पत्ति स्थान है। और भी आगे, यद वा अपि, और जो भी पिंड शुद्धौ, आहार की शुद्धि के विरुद्ध कहे गए हैं, जो कोई भी, वो भी छोड़ने योग्य है। त्याज्य वहाँ भी लगा लेना है। अर्थात भोजन शुद्धि में जो चीज़ें विरुद्ध कही गई हैं वे भी छोड़ने योग्य हैं। मक्खन तो एक उदाहरण दिया। फिर देखें, मक्खन, नवनीत माने मक्खन भी त्याज्यम, छोड़ने योग्य है, जो बहुत जीवों का उत्पत्ति स्थान है। और जो भी पिंड माने आहार शुद्धि के विरुद्ध कहे गए हैं, किंचित माने जो कोई भी विरुद्ध कहे गए हैं, वे भी त्याज्यम, वे भी त्यागने, छोड़ने योग्य हैं, उनको भी नहीं लेना है। पंडित जी, क्या मक्खन निकलते ही अभक्ष हो जाता है? शास्त्रों में मक्खन की मर्यादा एक अंतर्मुहूर्त 2 घड़ी मानी है। मक्खन अभी निकाला, 2 घड़ी के अंदर उसको तवा के आपने घी नहीं निकाल लिया तो उसमें बहुत सारी जीव राशि उत्पन्न हो जाती है और वह खाने के योग्य नहीं रहता। इसलिए मक्खन निकालकर तुरंत खाया जा सकता है, रखा हुआ मक्खन खाने योग्य नहीं। आजकल
हम सबके घरों में क्या होने लगा, लोग बाग ब्रेड खाने लगे, ब्रेड पर मक्खन लगाने लगे, दुकान पे गए अमूल का बटर ले आए, मक्खन ले आए, महाअभक्ष है। आचार्यों ने बोला है इसमें तमाम तरस जीव भरे पड़े हैं, इसलिए खाने योग्य नहीं। हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, बाजार का मक्खन हो या घर का निकला मक्खन हो, घर का निकला तुरंत खाए तो भक्ष है, अन्यथा नहीं। फिर भी एक दूसरी बात, आजकल हम लोगों को अपने सामने का निकला हुआ दूध तो मिलता नहीं, क्योंकि गाय भैंसों की बहुत कमी हो गई, और दूसरी बात हम लोग आलसी हो गए। कौन उठे कौन जाए, बस थैली का दूध ले आए और काम निकाल लिया। अब थैली के दूध का जो दही जमाया है, उस दही का जो मक्खन है वो तो अवक्ष ही है, क्योंकि थैली का दूध अवक्ष, उसका मक्खन वो भी अवक्ष। उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ तो बात उस दूध की है जो मर्यादित दूध लिया हो और शुद्ध दही जमाया हो, उसका जो मक्खन निकले वो भी एक अंतर्मूर्त तक खाने योग्य है, उसके बाद नहीं। पंडित जी, आजकल बड़े शहरों में गाय भैंस रखने की मनाही हो गई है, अब दूध दही शुद्ध कहाँ से मिलेगा? दिल्ली हो या जयपुर, जिनको शुद्ध दूध लेना होता है उनको तो मिल जाता है, और जो प्रमादी हैं, आलसी हैं, उनको नहीं मिलता। 8 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पे शुद्ध दूध ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिले। तो स्कूटर से जाएं, अपने सामने कढ़ाया और ले आए, और उसके दूध का दूध ले लिया और उसी का दही जमा लिया, तब तो शुद्ध मिलेगा, नहीं तो नहीं। मैंने देखा जयपुर में भी गाय भैंस की बिल्कुल मनाही है, कोई रख नहीं सकता, लेकिन जयपुर से 10-15 किलोमीटर दूर पे गाय भैंस बहुत मिलती है, शुद्ध दूध दही मिल जाता है। तो खोजने वाले को हर चीज़ उपलब्ध है, आलसी को कुछ भी नहीं। पंडित जी, और अवक्ष वस्तुएं कौन कौन सी हैं जो छोड़ने योग्य हों? आजकल सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो गई बोतल का पानी। बाज़ार से बोतल खरीदी, ये शुद्ध पानी है और पी लिया। कैसा भी शुद्ध हो, वो अगर छाना है मान लो तो 48 मिनट बाद, जबकि वो तो छनता भी नहीं, और उबला हुआ भी नहीं है, मान लो उबला हो तो भी 24 घंटे बाद। बोतल कब भरी गई, कब सामने आई, कब आपने पी, ये तो महीनों बरसों हफ्तों की बातें हैं। कब का माल कब बिकता है कोई ठिकाना नहीं। तो वो पानी अनछना हो गया, उसमें त्रसजीवों की उत्पत्ति हो गई। हम लोग आलसी हो गए, आटा घर में कौन पीसे, बाज़ार से आटा लाने लगे। जहाँ पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं बड़े बड़े शहरों में, वहाँ शुद्ध भोजन का कोई अता पता नहीं। गेहूँ है, घुना हुआ है, कौन सफाई करे और कौन देखे, उसका कोई विधि विधान नहीं। सबसे बड़ी गड़बड़ तो आजकल घी के मामले में है। मैं जहाँ भी जाता हूँ देखने की कोशिश करता हूँ कि मुनि महाराज को आहार में कौन सा घी दिया। जितने घरों में गया, चाहे वो श्रावक का हो या ब्रह्मचारिणी बहनों का, बुरा मानने की बात नहीं है उनका, उन्होंने क्या बताया, भैया हम तो मलाई का घी बनाते हैं। मलाई कितने दिन की लेते हैं आप? मलाई हम तो 3-4 दिन की ले लेते हैं। अब मैं पूछता हूँ, मलाई की मर्यादा कितनी? 24 घंटे। अगर आपने 3 दिन 4 दिन की मलाई का घी बनाया, शुद्ध कैसे रहा? अभी एक जगह एक सज्जन मुझे अपने चौके में ले गए, मैंने उनसे पूछा ये घी कैसा है? बोले 3-4 दिन की मलाई का है। मैंने फिर पूछा अच्छा दूध कौन सा है? दूध तो डेयरी का है। अब जो दूध डेयरी का होगा तो उसकी मलाई शुद्ध कहाँ से होगी? उसका घी शुद्ध कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। खाने पीने में आजकल बहुत गड़बड़ चल रही है। घी शुद्ध तो मिलता ही नहीं, चाहे वो आहार मुनि महाराज का हो चाहे व्रती का। हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले के विश्वास पे उनने कहा शुद्ध है साहब, बिल्कुल शुद्ध है,
मैंने खुद अपने घर में बनाया, यहाँ तक तो ठीक, कैसे बनाया ये हम नहीं देखते। आजकल दूध जमाना अक्सर लोग नहीं जानते, दूध जमाने में गड़बड़ी करते हैं। मैंने जो लोग कहते हैं हम श्रावक हैं, हम सही, हमने दूध लिया, उसका दही जमाया, उससे घी बनाया है, वहाँ गया, मैंने उनसे भी पूछा भैया आपने कैसे दही जमाया, दही जमाने की विधि ठीक नहीं। अगर उन्होंने बादाम से भी या पत्थर से जमाया है तो उन्होंने पत्थर से जमाया, उसको निकाला, धोआ और दूसरे दूध में डाल दिया। ऐसे थोड़ी होता है, बताओ आप। वो तो आपका उसमें जामन लगा हुआ है और जो दही जमेगा वो अवक्ष ही जमेगा, और जब दही अवक्ष होगा तब फिर उसका घी कैसे ठीक, मक्खन कैसे ठीक, कुछ भी ठीक नहीं होगा, उसकी मलाई भी ठीक नहीं होगी। दूध और दूध के बने पदार्थों में आजकल बहुत गड़बड़। अभी एक जयपुर में मुनिसंघ बड़ा आके ठहरा था 1-2 साल पहले, मैंने देखा खुलेआम डेयरी का दूध, खुलेआम डेयरी का घी चल रहा है। मैंने व्यवस्थापकों से कहा ये क्या हो रहा है, सब कहाँ से लाएं, नहीं मिलता। बहुत बुरी हालत है, ये क्या हो रहा है। ऐसे व्रतों का पालन हमारा, मुनि महाराजों का व्रतियों का कैसे होगा, बहुत विचारणीय है। पंडित जी, आजकल नॉनवेज होटलों में पार्टियां होने लगी हैं और वो लोग कहते हैं कि ये सब वेज है, शुद्ध बनाया हुआ है, तो क्या उसको लेना ठीक है? आजकल नॉन वेज होटलों में दावत या पार्टियां या फंक्शन होने का तो फैशन चल निकला। जो लोग जरा भी अपने को पैसे वाला समझते हैं ना, नॉन वेज होटलों में दावत पार्टियां करने लगे। इस संबंध में बहुत दिनों पहले एक पुस्तक देखने में मिली थी, अनदेखा सच। ये अनदेखा सच किन सज्जन ने लिखा, जो एक नॉन वेज होटल में जो पहले कैटरिंग के इंचार्ज थे, उन्होंने वो किताब लिखी और उन्होंने लिखा, सही पूछो ईमानदारी से तो हमारे होटल में हम कुछ भी कहें, पानी भी प्योर वेज नहीं है। अगर आपको हमारे यहाँ कुछ खाना हो तो सिर्फ एक वस्तु आपको मिल सकती है, हवा। हवा वेजिटेरियन है और कुछ नहीं, ये हालत है। उनका कहना है चम्मच वगैरह सब मिलती हैं, कोई किचन अलग नहीं होती। जो लोग कहते हैं मात्र धोखा है, किसी के कहने में नहीं आए। व्रती तो खैर घर के बाहर का भोजन करता ही नहीं है, लेकिन जो जैनी है ना, वो भी ऐसे होटल जो नॉन वेज होटलों में प्योर वेज खाना है वो बिल्कुल नहीं खाएं। भरोसा नहीं, आप खा रहे हैं तो समझना नॉन वेज ही आपका खाना है, इसलिए इनसे दूर होना चाहिए। हम जैनियों को भी नॉन वेज होटलों में पार्टी देना बंद करना चाहिए, सारा धर्म हमारा नष्ट हो रहा है। पंडित जी, और हमें किन चीज़ों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? बारिश प्रारंभ हुई और आम में कीड़े पड़ना प्रारंभ हो जाता है, तो बारिश प्रारंभ होते ही आम खाना छोड़ देना चाहिए। जामुन में बहुत जीव होते हैं, जामुन के ही रंग वाले। कभी लीची आप देखो, लीची में ऊपर का डंठल तोड़ो, छोटी छोटी ढेर लटें आपको दिखाई पड़ती हैं। करौंदा बिल्कुल अवक्ष है, लिसौड़े बिल्कुल अवक्ष हैं, नहीं खाने चाहिए। तरबूज बड़ा वाला, तरबूज को आचार्यों ने 10 श्रावकाचारों में अनंत काय लिखा है। तरबूज का प्रचलन बहुत, मैंने एक स्थान पर तो एक मुनि महाराज को तरबूज का जूस लेते देखा। नहीं, बिल्कुल गलत है। तरबूज 10 श्रावकाचारों के मेरे पास सबूत हैं जिसमें तरबूज को अवक्ष लिखा है, इसलिए तरबूज का सेवन बिल्कुल न करें। आपने अचार वगैरह कोई डाला है मिर्च का या मान लो अमिया का, आम का, कितने समय तक? 24 घंटे तक खाने योग्य है, उसके बाद नहीं। आजकल लोग क्या करने लगे, बाज़ार से शुद्ध शहद ले आते हैं कि ये साहब मक्खियों को मार के नहीं बना। ठीक है, मार के तो नहीं बना, लेकिन मक्खियों का वमन तो है, उसमें तो जीव राशि भरी पड़ी है, इसलिए वो अवक्ष है, वो खाने योग्य नहीं। राई और नमक का जहाँ छोंक लगा हो
वो राई नमक मिलते ही जीव राशि उत्पन्न हो जाती है अंतर्मूर्त में। दही और गुड़, दही और शक्कर आपने मिलाई, अंतर्मूर्त में जीव राशि उत्पन्न हो जाती है। खाना हो, दही लें, तुरंत मीठा मिलाएं और खा लें, एक मुहूर्त की मर्यादा है, इसके बाद नहीं। इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। व्रती को तो खैर इन चीज़ों को छूना ही नहीं चाहिए, और जो अव्रती हैं उनको भी भोजन में इन चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। नहीं खाने से कोई मरता नहीं, केवल रसना इंद्री की लोलुपता है। बहुत मैंने बड़ी बड़ी उम्र वालों को देखा, उनको बिना दही की कढ़ी खाए मज़ा नहीं आता। वो कहते हैं दही की कढ़ी तो बड़ी टेस्टी बनती है। टेस्टी तो बनती है, द्विदल है। वो दावत क्या जिसमें दही बड़े नहीं बने हों, लोगों को मज़ा नहीं आता। लेकिन दही बड़ा खाना लार के साथ मिले, असंख्यात जीव राशि उत्पन्न हो जाती है। इन सब चीज़ों को अच्छे प्रकार सुने और समझें, इन सब चीज़ों को छोड़ दें। अगर इन्हें खाएंगे बुद्धि विकृत होगी, इन सबको छोड़ेंगे आपकी बुद्धि में शुद्धि आएगी। इसलिए अपनी बुद्धि, अपना विवेक का प्रयोग करें, इन सब चीज़ों को छोड़ें। अब चातुर्मास शुरू होने वाले हैं, हो गए चातुर्मास शुरू। अब आप सोचिए जितना पत्तियां हैं ना, इन सब पत्तियों में तमाम 4 इंद्रिय जीव लगे रहते हैं। आचार्यों ने लिखा है 4 महीने चातुर्मास या बारिश के दिनों में पत्ती का सेवन तो ऐसा है जैसे मांस का सेवन किया हो। तमाम जीव राशि होती है। अतः अच्छी प्रकार ध्यान देके हमें अपने खाने पीने को शुद्ध बनाना है। जो अवक्ष पदार्थ हैं उनको नहीं खाना, इसके बारे में तो चर्चा हो गई। जो व्रती हैं क्या वो भक्ष्य पदार्थों में भी कंट्रोल करते हैं? उसके लिए अगला श्लोक देखें। अविरुद्धापि भोगा निज शक्तिमपेक्ष्य धीमता त्याज्या अत्याजेष्वपि सीमा कार्यैक दिवानिशोपभोग्यतया। अविरुद्धा अपि भोगा, अविरुद्धा जो विरुद्ध नहीं हैं, अर्थात जो खाने योग्य हैं, ऐसे भोगा भी, ऐसे भोग्य वस्तुएं भी। अविरुद्धा भोगा अपि, जो भोगने योग्य वस्तुएं विरुद्ध नहीं हैं, शास्त्रानुसार खाई जा सकती हैं, उनको भी निज शक्ति मपेक्ष, अपनी शक्ति की अपेक्षा करके, धीमता बुद्धिमान पुरुषों को त्याज्याः छोड़नी चाहिए। जो अवक्ष वस्तु है उनको तो जीवन पर्यंत छोड़ना ही छोड़ना है। अब जो वस्तुएं भक्ष्य हैं उनका क्या करें? भक्ष्य वस्तुओं को भी थोड़ी थोड़ी उनको भी छोड़े। जैसे आज मैं सिर्फ एक ही अन्न लूँगा, अन्न तो खाने योग्य है फिर भी, हाँ फिर भी आज मैं दूध एक बार ही पीऊँगा, 3 दिन के लिए दूध का त्याग करता हूँ, इस प्रकार। फिर देखें, अविरुद्धा भोगा अपि, जो भोग विरुद्ध नहीं है, खाने योग्य हैं, उनको भी अपनी शक्ति की अपेक्षा करके बुद्धिमान पुरुषों को छोड़ना चाहिए। अत्याजेषु अपि, यदि छोड़े नहीं तो भी, अत्याजेषु अपि, अगर न छोड़े तो भी, सीमा कार्य, उनकी सीमा करनी चाहिए। कैसे? एक दिवा, एक निशा, उपभोग्यतया, उनके उपभोग की अपेक्षा। जैसे ये वस्तु मैं 2 दिन खाऊंगा, उसके बाद नहीं, ये वस्तु 4 दिन तक नहीं खाऊंगा, ऐसे। जो खाने योग्य वस्तुएं हैं उनके लिए भी इस तरह त्याग करता रहे। फिर देखें, अत्याजेषु अपि,
अगर उनको न छोड़े तो भी उनकी सीमा करे। एक दिन रात इस तरह उनके उपभोग की अपेक्षा सीमा करनी चाहिए। इस तरह क्या होगा, जो अभक्ष्य वस्तुएं हैं उनका तो त्याग हुआ, भक्ष्य वस्तुओं में भी मर्यादा और नियम चलेंगे। पंडित जी, शुद्ध पदार्थों को छोड़ने से क्या लाभ है? किसी को दूध पीने का बड़ा शौक है, दूध के बिना नहीं रह सकता। दही उसको रोज़ चाहिए, दही बिना नहीं रह सकता। बिना नमक के तो भोजन खा ही नहीं सकता। अगर वो ऐसा त्याग करता है कि मेरी दूध के प्रति लालसा बहुत है, चलो अब मैं दूध 10 दिन तक नहीं पीऊँगा, अब मैं दही 1 हफ्ते नहीं खाऊँगा, तो क्या होगा, उसकी लालसा कम होगी, उसकी राग की तीव्रता कम होगी, उसके परिणामों में त्याग का भाव बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। पंच इंद्रियों पर उसका कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? होगा। और वृत्ति को क्या करना होता है, इसलिए जो पंच इंद्रिय के विषय मान्य हैं उनका भी अपनी मर्यादा के हिसाब से उनको भी छोड़े। पंडित जी, अनिष्ट अवक्ष किसे कहते हैं? जो अपने स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं हो उन्हें कहा जाता है अनिष्ट। मान लो किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, अगर वो तला हुआ सामान खाता है, अगर वो घी का ज़्यादा सेवन करता है, मलाई मक्खन खाता है, तो ये उसके लिए अनिष्ट अवक्ष है। मर्यादित ले रहा हूँ, मर्यादित नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इससे क्या होगा, आपका मरण जल्दी हो जाएगा, इसको नहीं खाना चाहिए। तो जो अपनी सेहत के अनुकूल नहीं हो ऐसे पदार्थ का भी त्याग करे। पंडित जी, अनुपसेव्य किसे कहते हैं? जिसका सेवन समाज में बुरा माना जाता हो। जैसे अगर कोई बीमारी हो और गौमूत्र का सेवन करना पड़े तो वो अनुपसेव्य अवक्ष है, क्योंकि समाज में मूत्र का सेवन अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह अभी कुछ चर्चाएं अवक्ष वस्तुओं की हुई। इनके अलावा और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं जो ग्रंथों से आपको देखनी चाहिए। जितना आटा और मसाला है इस सब की मर्यादा होती है। जाड़े के दिनों में 7 दिन, गर्मी में 5 दिन, सर्दी और बारिश के दिनों में 3 दिन। मर्यादा से बाहर की वस्तु ना ले। पानी छानने में पानी एक बार छान लिया, अब उसकी मर्यादा 48 मिनट है। एक बार पानी छाना, अब शाम तक पिएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उबालेंगे तब 24 घंटे मर्यादा बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, वो अवक्ष माना जाएगा। इस तरह और भी बहुत सारी चर्चाएं शास्त्रों में लिखी मिलती हैं। उन सब के हिसाब से जो वस्तु खाने योग्य नहीं है उनको छोड़े, और जो खाने योग्य हैं उनकी भी लिमिट बना ले। मैं इसका सेवन 3 दिन नहीं करूँगा। क्या ऐसे भी व्रत होते हैं? व्रत तो नहीं होते, लेकिन भोगो भोग प्रमाण में इस तरह के भी नियम लिए जाते हैं। जैसे मैंने अपने परिग्रह प्रमाण में वस्तु तो बहुत रख लिए हैं, अब मैं रखूँगा आज मात्र 2 कपड़े पहनूँगा, मैं आज दिन में चप्पल जूते नहीं पहनूँगा। इस तरह के जो नियम हैं भोगो भोग प्रमाण व्रत में हैं। शास्त्रों में भोगो भोग प्रमाण व्रती को 17 वस्तुओं का नियम रोज लेना पड़ता है। उसको आप सबको शास्त्रों से समझना चाहिए। मैं कितनी बार नहाऊंगा, कितनी बार खाऊंगा, कितनी बार पेय पदार्थ लूँगा आदि, और उन सबको भोगो भोग प्रमाण व्रत में सीमा बनाना चाहिए, त्याग करना चाहिए। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन,
श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन दिल्ली, श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात।